हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है। देखिए, ये स्पोर्ट्स से लिया गया है कि इसमें ये कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं रहे, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के नए कैप्टन बने रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के नया कप्तान बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चैंपियन से शुरू वहीं पे थमा। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जो है ये 2007 में T20 विश्व कप का खिताब भी दिलाया था, और पिछले साल इन्होंने जो है चेन्नई सुपर किंग्स को IPL का खिताब भी दिलाया था। और इस साल से वे चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तानी नहीं करेंगे। अब चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन हुए? रविंद्र जडेजा। ओके दोस्तों, अब आते हैं अगला न्यूज़ की ओर। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला न्यूज़ में लिखा हुआ है कि बाज आए चीन। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए कि भारत आने से ठीक पहले चीनी विदेश मंत्री यांग ई ने जम्मू कश्मीर के मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी कर फिर से आक्रामकता का परिचय दिया है। तो दोस्तों ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चीन का वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो चीन का वर्तमान विदेश मंत्री हैं वांग ई। और अगर बात करें दोस्तों भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर भारत का विदेश मंत्री हैं। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल। ओके दोस्तों, ये जो है किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की ओर। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और आज हम युद्ध का जो है ये 29वां दिन है। और इसमें लिखा हुआ है रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, यूक्रेन का भूमिगत हथियार डिपो नष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूस है ये अपना MiG-31 से हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पे दाग रहा है, जिससे यूक्रेन जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी बीच यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी कुछ स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है, यहाँ देखिए लिखा है कि रूस का हमला जीवन और मरण का प्रश्न, हमें हथियार दीजिए। ओके दोस्तों, यानी जेलेंस्की जो है अमेरिका और नाटो से अपील कर रहा है कि यूक्रेन को हथियार दीजिए बोल के। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जेलेंस्की का अब इसको जो है समझ में आ रहा है कि रूस से टक्कर लेने का क्या अंजाम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की ओर। अच्छा दोस्त, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए बाइडेन ने नाटो, EU और G7 के नेताओं को किया एकजुट। तो दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका जो है बार बार रूस पे जो है दबाव बनाने का कोशिश कर रहा है, और इन्होंने जो है नाटो, उसके बाद यूरोपीय यूनियन और G7 के देशों के साथ भी जो है एकजुट होके रूस पे जो है दबाव बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो G7 लिखा हुआ है, यानी G7 में जो है टोटल कितना देश हैं? 7 देश हैं। ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। इसमें यूनाइटेड स्टेट आता है, इसके बाद जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ आते हैं। ओके दोस्तों, और अगर हम बात करें अगर EU यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज़ हैं, 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। ओके दोस्तों, और अगर हम बात करें अगर नाटो का, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो है टोटल 30 कंट्रीज़ हैं। ओके दोस्तों, इसमें से 28 कंट्रीज जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और 2 कंट्री नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की ओर।
तो दोस्तों यहाँ देखिए अगला न्यूज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेरिका में घूस मार सकती है उत्तर कोरिया की मिसाइल। तो गाइज यहाँ पे ये कहा गया है कि हाल ही में जो है उत्तर कोरिया ने पहली बार सबसे लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ओके दोस्तों, इससे पहले जो है वह 2017 में मिसाइल का परीक्षण किया था और अब फिर से जो है ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए इस परीक्षण में यहाँ पे कहा गया है कि ये परीक्षण के दौरान जो है 2200 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1080 किलोमीटर की दूरी तय की और यह मिसाइल जो है 71 मिनट तक मिसाइल ने भरी लंबी उड़ान। तो ये बहुत बड़ा मिसाइल परीक्षण है और ये कौन सा देश ने किया? उत्तर कोरिया ने किया। और उत्तर कोरिया का इस मिसाइल परीक्षण के बाद जो है कई देशों ने जो है आपत्ति जताई है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, ये जापान का स्टेटमेंट है कि यह अक्षम्य लापरवाही, यानी यहाँ लिखा हुआ है G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने बेल्जियम पहुंचे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि मिसाइल संभवतः होक्काइडो द्वीप से सटे जापानी जल क्षेत्र के पास गिरी। कहा कि यह अक्षम्य लापरवाही है। मुख्य कैबिनेट सचिव ने कहा कि जापान मिसाइल का मलबा तलाश रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दक्षिण कोरिया की आपात बैठक, इस परीक्षण के बाद जो है दक्षिण कोरिया की आपात बैठक बुलाई गई। ओके दोस्तों, तो ये जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में कौन सा देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। ओके दोस्तों, कौन सा देश ने? उत्तर कोरिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।